हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का एक टॉपिक सेल स्थिरांक, जिसको सेल कांस्टेंट भी बोलते हैं। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक पर जो है न्यूमेरिकल्स आते रहते हैं और इससे पहले भी मैं आपको कुछ टॉपिक्स कवर करा चुकी हूँ, छोटे छोटे, जो कि न्यूमेरिकल्स में बहुत हेल्पफुल होते हैं। जैसे ही आपका एक ये टॉपिक है सेल स्थिरांक। सेल स्थिरांक होता क्या है बच्चों? किसी सेल के दो इलेक्ट्रोड या फिर दो प्लेट समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर देखो लिया हुआ है, इनको दो प्लेट मान लीजिए या दो इलेक्ट्रोड मान लीजिए। तो इन इलेक्ट्रोडों के बीच की जो दूरी है, यानी कि ये दोनों इलेक्ट्रोड हैं, इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में कोई ना कोई डिफरेंस होगा, कोई ना कोई दूरी होगी। तो इन दोनों की जो बीच की दूरी होती है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी कि इनका जो क्षेत्रफल होता है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, इनका जो क्षेत्रफल होता है उसके अनुपात को, रिमेंबर, प्लेटों के बीच की दूरी और प्लेटों का अनुपात जो होगा, अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होगा, उसके अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं, यानी कि सेल कांस्टेंट कहते हैं। अब ये जो सेल कांस्टेंट होता है, इसको हम एक्स जो होता है इससे डिनोट करते हैं, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला हमारा निकल के आता है सेल स्थिरांक का, वो होता है x इजकल्स टू एल बाय ए। यहाँ पर बच्चों हमारा x क्या है? सेल स्थिरांक होगा। और यहाँ पर हमारा l क्या है? l हमारा होगा दो प्लेटों के बीच की दूरी। मैंने यहाँ पर दिखाया नहीं है, लेकिन आपको बता दूं, जो L होता है यहाँ पर मैं आपको शो कर चुकी हूँ, दो प्लेटों के बीच की दूरी। और यहाँ पर A क्या होगा? हमारा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये आपका सेल स्थिरांक का फॉर्मूला हो जाएगा, जो कि आपको न्यूमेरिकल में बहुत हेल्प करेगा। अब इसी से बच्चों हम जो है सेल स्थिरांक का मात्रक निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए ये जो हमारा होता है लंबाई है, इसका मात्रक हमको पता है मीटर होता है, ठीक है। और जो हमारा क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल का मात्रक जो होता है वो हमारा मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो मीटर से मीटर स्क्वायर कटेगा तो वो ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाके वो मीटर, 1 मीटर बचेगा, जो हमारा मीटर इनवर्स बन जाएगा, जिसको हम सेंटीमीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं। अगर आप बच्चों को समझने में कोई दिक्कत हो रही है तो मैं आपको 1 मिनट में एक्सप्लेन कर सकती हूँ, 1 सेकेंड। देखिए बच्चों, हमारे क्या आया है, एक्स इजकल्स टू एल बाय ए है, ठीक है। तो एक्स तो हमारा सेल स्थिरांक है, जो हमारा लंबाई होता है उसका मात्रक होता है मीटर बाय, और जो हमारा क्षेत्रफल होता है उसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। आप सभी को जानते हो कि लंबाई इंटू चौड़ाई, तो ये से कट जाएगा यहाँ पर, तो हमारे पास सिर्फ मीटर बचेगा। नीचे ही तो मीटर बचेगा, यहाँ पर नहीं लिखती, यही नहीं देती, तो नीचे 1 मीटर बचेगा। अब जब ये मीटर ऊपर जाएगा तो मीटर इनवर्स बन जाएगा, तो बच्चों ये आपका मात्रक होगा। और अगर आप इसको और सॉल्व करना चाहें तो ये सेंटीमीटर इनवर्स भी बन सकता है। तो आप यहाँ पर ये इस तरह से ही सोल्व किया गया है, ओके। और इसको जो हम बच्चों लिख सकते हैं, विशिष्ट चालकता इजकल्स टू चालकत्व बाय सेल स्थिरांक। अब बच्चों आपने विशिष्ट चालकता पीछे पढ़ा होगा तो उसको कप्पा से डिनोट करते हैं, चालकत्व भी आपने पीछे पढ़ा होगा, मैंने आपको पढ़ाया है, तो उसको सी से डिनोट करते हैं। और यहाँ पर आपका सेल स्थिरांक जो होता है वो एक्स होता है। तो बेसिकली आपको ये दो फॉर्मूले हैं जो आपको न्यूमेरिकल्स में यूज़ करने हैं। आई होप बच्चों आपको सेल स्थिरांक समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।